तो आजकल हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। तो आजकल हमारी जो मोस्टली ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन पेमेंट से होती है, जो हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर करते हैं। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटी है जो हमें बैंक से मिलती है। बैंक कस्टमर की या किसी भी कंपनी की रेपुटेशन देखने के बाद उसको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ओके, तो जैसे अगर आपके बैंक में कोई बैलेंस नहीं भी है तब भी आप अपने एक्सपेंसेस कर सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट स्पेसिफाई होती है, उस लिमिट के अंदर अंदर आपको सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। ठीक है, एक टाइप से आपकी बोरोइंग होती है जो आप बैंक से करते हैं, इसको आप ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ आपको क्रेडिट डेज अलाउ करता है बैंक, उसके अंदर अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहले आप कोई भी एक्सपेंस इनकर कर लेते हैं, जैसे आपने कुछ भी परचेज़ किया। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो भी आपने एक्सपेंस किया है उसकी पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। वो उसमें क्या होगा कि बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देता है थर्ड पार्टी को, और फिर बाद में हमें बैंक को पेमेंट करनी होती है। बैंक को हम 2 टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, या तो कैश उसको दे सकते हैं या फिर हम ऑटो पेमेंट भी सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से जो है ड्यू डेट होने पर पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, तो हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सपोज़ किया है कि हमारी जो क्रेडिट लिमिट है वो है 50,000। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हम नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। और जैसे मान लीजिए आपने 50,000 में से 20,000 स्पेंड कर दिया, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन पे, तो वो आपको इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर। तो वो 20,000 आपको 31 अक्टूबर तक पे करना होगा, अदरवाइज़ आप पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास, तो इनको हम देखेंगे कि इनकी अकाउंटिंग हम टैली में कैसे करेंगे। ये सारी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ आपका पर्सनल पर्पस के लिए भी होता है और बिजनेस पर्पस के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, ऑनर ने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है शॉपिंग पर्पस के लिए। ठीक है, जो कि उसका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग हम देखते हैं टैली में कैसे करेंगे। तो हम टैली ओपन करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड का लेजर बना लेते हैं AL&C करके। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो कि अंडर रहेगा बैंक OD के, क्योंकि एक टाइप से ये ओवरड्राफ्ट ही है और हमने यहाँ पे इसकी लिमिट सेट कर दी है 50,000 और इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अब देखते हैं हम एंट्री क्या करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 सितंबर को ट्रांजैक्शन करी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Alt+C कर क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप शॉपिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो भी आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ड्राइंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग अकाउंट क्रिएट कर लिया है और जिसका ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 5,000 के हमने शॉपिंग एक्सपेंस की क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, और यहाँ पे नरेशन लिख दी। ओके, तो ये हो गई है हमारी फर्स्ट एंट्री जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने करी है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया है, हमने परचेज़ किया है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 सितंबर को। तो हमारे पास इसका परचेज़ बिल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे F9 कर परचेज़ में सबसे पहले डेट चेंज करी, F2 से इनवॉइस नंबर डाल दिया और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, क्योंकि हमने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज़ किया है और डेल परचेज़ किया है 1 पीस। ये आइटम हमारा पहले से यहाँ पे बना हुआ है और जिस पे CGST SGST भी हमारा लगेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे हमने इसका GSTIN नंबर नहीं डाला है। ठीक है, तो अब हम इसको कंट्रोल एंटर से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कंट्रोल एंटर करके इसको ऑल्टर किया और यहाँ पर इसका GSTIN नंबर एंटर कर दिया। GSTIN नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं इमेजनरी नंबर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई GSTIN नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसका GSTIN नंबर डाल दिया और इसको जो है एक्सेप्ट कर देते हैं आप। ओके, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया और परचेज़ की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका CGST SGST लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SGST भी चार्ज कर लिया और ये हमारी हो गई है परचेज़ की एंट्री। नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज़। ठीक है,
इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से जो हमने परचेज़ किया है इसको पेमेंट करेंगे, हमें इसको पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो पेमेंट करते हैं, F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं कि कितने से हमने उसका जो बिल है वो कितना है, ठीक है। तो डे बुक में हमने चेक किया 31,000 उसका कुछ बिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप Alt+A कीजिए इसी स्क्रीन पे और F5 प्रेस कीजिए, यहाँ पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट कर दीजिए 31,860 की, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके हमने पेमेंट करी तो क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट कर दिया, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और नरेशन लिख दी। तो ये हमने यहाँ पे पार्टी को पेमेंट कर दी है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है, हमने फ्यूल एक्सपेंसेस किए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट करी। तो इसी स्क्रीन पर F7 प्रेस कीजिए और हमने यहाँ पे डेट चेंज कर दी, ठीक है। 1 अक्टूबर को हमने किया है तो F2 कर हमने 1 अक्टूबर डेट चेंज कर दी और Alt+C कर यहाँ पर फ्यूल एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना है जो कि रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। बट यहाँ पे ये पहले से क्रिएट है तो सेम नेम से 2 लेजर नहीं क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 से हमने फ्यूल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को हमने क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हमने फ्यूल एक्सपेंसेस की भी पेमेंट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में हमें बोला गया है कि नरेशन डाल दी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, हमें इसमें बोला गया है कि बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी के लिए चार्ज किया 1000 रुपीज़ 31 अक्टूबर को, ठीक है। और दूसरी एंट्री भी जो है हमारी 31 अक्टूबर को हो रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं अब हमें उसकी पेमेंट करनी है बैंक को ड्यू डेट पे, जो कि 31 अक्टूबर थी। तो यहाँ पे Alt+A किया और F5 से पेमेंट कर दी। अब जो हमारा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था वो हमारा लोन एंड लाइबिलिटीज़ में था, ठीक है, बैंक ओडी के अंदर बनाया था जो कि हमारा लोन लाइबिलिटीज़ के अंडर होता है। तो यहाँ पे हमें वो लाइबिलिटी ख़त्म करनी है, उस लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने उसको डेबिट कर दिया और यहाँ पे Alt+C कर हमने यहाँ पे चार्जेस का, क्रेडिट कार्ड चार्जेस का एक लेजर बना लिया, ठीक है, जो कि अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्रेडिट कार्ड चार्जेस का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको जो है हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कंबाइन एंट्री कर दी है दोनों ट्रांजेक्शन्स की, बिकॉज ये सेम डेट पे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों की पेमेंट हमें बैंक से ही करनी है, ठीक है। और अब जो है 1000 का हमने चार्जेस डेबिट कर दिया और दोनों की हमने पेमेंट कर दी। या तो आप कैश से भी कर सकते हैं या बैंक से भी कर सकते हैं, ऑटो पेमेंट है तो आपका डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमने जो पेमेंट करी वो एक्सिस बैंक से करी, ठीक है। तो अब एक बार बैलेंस शीट में चेक करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा कि आप Alt+F1 कीजिए और यहाँ पे आपको बैंक ओडी दिख रहा है लोन लाइबिलिटीज़ के अंडर, ठीक है। बट ये नील है, नील क्यों है, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी है। लेकिन अगर आप पेमेंट करने से पहले देखते तो यहाँ पे आपको इसका बैलेंस शो होता, ओके फ्रेंड्स।